आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्याएं। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं कि ये एक परमाणु है। जैसे परमाणु में सबसे पहले ये बीच में जो है ये केंद्रक होता है। ठीक है, इसको हमने एल कक्षा मानी है, क्या के कक्षा मानी है। फिर दूसरी वाली उसको हमने एल कक्षा मानी है, क्या माना है, एल कक्षा माना है। थर्ड वाले को एम कक्षा माना है और इसको एन कक्षा माना है। ठीक है, तो इसी प्रकार चुंबकीय क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। तो पहली क्वांटम संख्या है जो वो है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। जो पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश में ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। क्या करती है, ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। इसमें किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से दूरी प्रकट होती है। इसका मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस साइड से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n का स्क्वायर होती है। कितना होती है, 2n का स्क्वायर होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए 1s2 2s2, इस तरह से मान लीजिए क्या पहली कक्षा में एन कक्षा में एन बराबर 1 2 3 4 5 एक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। कैसा होता है, इसमें इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये एल से प्रदर्शित किया है हमने इसको, किसको, चुंबक द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारण और आकृति का ज्ञान होता है। इसे एल मान मुख्य क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक एन के लिए एल का मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। क्रमशः एस पी डी एफ उपकोष को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मान लीजिए n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा, एस उपकोष में है। n बराबर 2 है तो l बराबर भी 0 होगा 1। एस पी कक्षा के लिए n बराबर 3 है तो l इस तरह से मान लो एस पी डी। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने s और p और d और f ये किस चीज़ के लिए लिया है। ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का विन्यास। मान लीजिए हमको नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको इसकी, आपको पाउली का बताया, अभी इसके बाद अभी और सारे बताएंगे, हुंड का नियम बताएंगे और जो भी बहुत 2-3 नियम दिए हुए हैं। तो मान लीजिए नाइट्रोजन का है तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना आ जाएगा 3। तो पी कक्षा में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये तो टोटल 2 4 और 3 7। तो इसका इलेक्ट्रॉन एक मान लीजिए परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन कितना हो गया, 7। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। कक्षक में विन्यास को दर्शाती है। इसमें किसी उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या का ज्ञान होता है। एल के किसी मान के लिए इसका मान -l से 0 सहित +l तक अथवा 2l+1 होता है। देख लीजिए l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0। s ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल आपको बताया था गोलाकार होते, p ऑर्बिटल डंबल आकार होते हैं। इस तरह से d ऑर्बिटल का भी बताएंगे। तो l बराबर 2 है तो m बराबर -2 -1 0 आ जाएगा, +1 +2 इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 में भी ऐसा हो जाएगा। तो चुंबकीय चौथा चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, इसमें से इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में दक्षिणावर्त घूमता है। कैसा घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमता है, वार्मावर्त चक्रण करता हुआ नाभिक के चारों ओर घूमता है। एस के 2 मान संभव हैं, +1/2 या -1/2। इसका चिन्ह होता है एरो से ऊपर की ओर या नीचे की ओर तीर के निशान से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है, कौन सा होता है पहला, आपको बताया है अभी, n प्रकार की। कौन सा होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। 4 प्रकार की होती हैं।
तो आपको परमाणु क्रमांक सभी के मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद हो गए होंगे, तभी आप आगे इन सब चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे और इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है।